नमस्ते। रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। नवमी के उपलक्ष्य में आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने की रेसिपी। क्योंकि काले चने का भोग हम भगवान को लगाते हैं, इसलिए इस रेसिपी में मैंने प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है और इस रेसिपी को मैं बिल्कुल ही नए तरीके से बनाऊंगी। पर यह बनकर इतनी स्वादिष्ट तैयार होगी कि कोई भी बता नहीं पाएगा कि इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने रात में ही 1 कप काले चने भिगाकर रख दिए थे और इसे भिगाने से पहले मैंने 2 बार इसे अच्छी तरह से धो लिया था और इसमें साफ पानी डालकर इसे ढककर रख दिया था। और आप देख सकते हैं चना अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसे हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसमें सीटी आने देंगे। इसमें हम 1 सीटी तेज आंच पर आने देंगे और उसके बाद आंच को मध्यम पर करके इसमें 4 से 5 सीटी और आने देंगे। 5वीं सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम कुछ खड़े मसाले भून लेंगे। जिन मसालों को हम भुनेंगे उसमें सबसे पहले लेंगे 2 चम्मच खड़ी धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, आधा मुट्ठी सूखा नारियल और 2 लाल मिर्च। इन मसालों को हम टॉस करते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब ये मसाले सुनहरे हो चुके हैं और इनसे भुनने की खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। चलिए तब तक चेक कर लेते हैं कि चने पक गए हैं या नहीं। क्योंकि कुकर इस समय काफ़ी गर्म है इसलिए हम लेंगे 1 चम्मच और उससे चने बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं और जो मसाले हमने भुनकर रखे थे वो भी अब ठंडे हो चुके हैं। उन्हें एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अब ये अच्छी तरह से पिस चुके हैं। अब हम इसे ऑफ कर देंगे और 2 टेबलस्पून ये पिसे हुए मसाले हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 से 2.5 टेबलस्पून दही। दही को इस सब्जी में प्रयोग करने से आधे घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए। और अब इन सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन्हें हम तब तक मिलाएंगे जब तक सारे मसाले मिल नहीं जाते और दही में से सारे लम्स खत्म नहीं हो जाते। अब हमारा मसाला भी बनकर तैयार है। अब हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1/3 कप तेल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मूंगफली के तेल का प्रयोग किया है। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा। जीरा के क्रैकल होने के बाद जो मसाले हमने फेंट के रखे थे उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इस समय हम आँच को बिल्कुल धीमी रखेंगे। मसालों को कढ़ाई में डालते ही हम इसे तुरंत चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं। और जिस कटोरी में हमने मसालों को दही के साथ फेंटा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम उसे भी कढ़ाई में डाल लेंगे और इन्हें तब तक भुनेंगे जब तक ये तेल न रिलीज़ कर दे और कढ़ाई छोड़ने न लगे। मसाले हो चुके हैं। अब हम चने को पानी से अलग करके कढ़ाई में डाल देंगे। आज मैं सूखे चने बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। अगर आपको ग्रेवी वाले चने बनाने हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। और मध्यम आंच पर चनों को मसाले के साथ हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हर एक चने पे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार सेंधा नमक। और नमक डालने के बाद हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए भुनेंगे। लोहे की कढ़ाई में जब आप इसे इस तरह से भुनेंगे तब इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। और 5 मिनट तक भुनने के बाद जब चने इस तरह से शाइनी दिखने लगे और तेल रिलीज़ होने लगे तब समझिए चने अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। और हरी धनिया डालने के बाद हम इसे भी चने के साथ मिला लेंगे। धनिया को चने के साथ मिलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसका गर्मा गर्म पूड़ी, हलवा या फिर खीर के साथ भोग लगाएंगे। मैंने तो इस नवमी पे यही रेसिपी बनाई है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस नवमी कौन सी रेसिपी बनाई।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।